सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। अभी फिलहाल आज हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं? सीखने जा रहे हैं जब भी कभी बाजार हो जाता है कंसोलिडेट का मतलब क्या होता है? फ्लैट एक लाइन में बाजार चल रहा है, पता ही नहीं चल रहा है कि अपने टॉप साइड जाने वाला है या बॉटम साइड जाने वाला है। कई बार ऐसा एक्सटेंशंस पर पहुंच करके हो जाता है और कई बार मिड मार्केट में ऐसा हो जाता है, यानी कि बाजार अपने डाइवर्जेंस के बीच उलझ के रह जाता है। ऐसे केस में अगर हमको ये पता करना हो कि यहां से बाजार किस डायरेक्शन में जाएगा, अपर साइड वाले स्ट्राइक प्राइस की तरफ जाएगा या लोअर साइड वाले स्ट्राइक प्राइस की तरफ जाएगा, ऐसे केस में हम चार्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी 2.0 का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ कई बार ऐसा होता है एक्सटेंशन पर बाजार हिट करता है। पहली बार हिट करता है, हमारा रिस्की ट्रेड होता है। मान लीजिए सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों स्ट्रांग है और एक्सटेंशन को एक बार हिट कर चुका है, दूसरी बार जा रहा है वो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस या फिर एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट को हिट करने। ऐसे केस में हम कैसे पता करें कि रिवर्सल होगा या नहीं होगा? क्योंकि यहां पर ये रिवर्सल रिस्की हो जाता है। यहां पर भी काम करता है चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 मेरी दी हुई एक ऐसी थ्योरी है जो रनिंग बाजार में रनिंग ट्रेडर्स के साइकोलॉजी को देख करके ध्यान में रख करके बनाई गई है और ये साइकोलॉजी हमेशा हमको बाजार का सही डायरेक्शन देती है। ख्याल इस बात का रखना है कि इसको कहां नहीं इस्तेमाल करना है। हमको एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस या फिर एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर जब पहली बार बाजार हिट कर रहा होगा ऐसे समय में इस्तेमाल मत करिएगा, वरना ये आपको उल्टा रास्ता बताएगी, यानी कि जो ट्रेड करना भी होगा वो ट्रेड आप छोड़ करके चले जाएंगे। तो इन सारी बातों के साथ चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। डू नॉट फॉरगेट टू वॉच फुल वीडियो, पूरी वीडियो देखिएगा तो ही समझ में आएगा क्या होती है चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0। उससे पहले इन्वेस्टिंग डैडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक करके अपने वैल्यूएबल कमेंट्स वीडियो के एंड में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। एलटीपी कैलकुलेटर गूगल पर एक टॉप ट्रेंडिंग टूल है। गूगल पर सिंपली आप लिखेंगे एलटीपी कैलकुलेटर, आपको दिखाई दे देगा एलटीपी कैलकुलेटर। एलटीपी कैलकुलेटर पर जब भी आप बाजार को देखेंगे चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 इसमें आपको ऑटोमेटेड चलती हुई दिखाई देती है, ऑटोमेटिकली बनती हुई दिखाई देगी चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0। आप नॉर्मली ऑप्शन चेन को रीड करने जाते हैं तो जब भी नॉर्मली आप ऑप्शन चेन को रीड करते हैं तो आप नंबर्स को रीड करते हैं। हमने यहां पर ऑटोमेटेड प्रोसेस के थ्रू इसको इतना आसान बना दिया है कि ग्राफिकल वे में आप एनालाइज कर सकते हैं कि बाजार आखिर चलता कैसे है। सिंपली ग्राफ्स को देख के आप एनालाइज कर पाएंगे। करना क्या है आपको, जैसे सपोज करिए कि आज के बाजार को ही देख लेते हैं रनिंग मार्केट में। आज का बाजार मेरे लिए शूट कर रहा हूं तो हो सकता है ये वीडियो आप 2 दिन बाद देखें या 2 साल बाद देखें, तो इस दिन के बाजार को देख लीजिएगा। डेट है आज की दिसंबर 1 दिसंबर की बात कर रहा हूं मैं और 7 दिसंबर की एक्सपायरी की निफ्टी ली हुई है। 1 दिसंबर को हम लोग ये वीडियो शूट कर रहे हैं लगभग 3 बजे के आसपास। चलता हुआ बाजार देख लेते हैं कि चलता हुआ बाजार कैसा दिखाई दे रहा है। इसको हम लोग देखते हैं ट्रेडिंग व्यू पर। तो चलता हुआ बाजार हमको निफ्टी कैसी चलती हुई दिखाई दे रही है वो हम लोग यहां पर देख लेते हैं। कंसोलिडेटेड बाजार आज भी था। सुबह मैंने आपको एलटीपी कैलकुलेटर के वॉइस नोट में बता भी दिया था कि ऐसा कंसोलिडेशन क्यों आता है। ये देखिए एक सीधी रेखा में चलता हुआ बाजार अपने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर आकर के क्या हो गया है, अटक गया है, फंस गया है, मामला उलझ गया है और चलते चलते ऑल ऑफ सडन देखेंगे एक छोटा सा फॉल आया, फिर वापस रेज आ गया। लेकिन ऐसे में ये ट्रेड्स कैसे पॉसिबल होंगे, हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इन सारी बातों का पता आपको बताएगा चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0। कौन सी स्ट्राइक प्राइस के इर्द गिर्द उलझा हुआ है बाजार? बाजार उलझा हुआ है 19,280 के आसपास। 280 के आसपास 2 स्ट्राइक प्राइसेस हैं। कौन कौन सी 2 स्ट्राइक प्राइसेस हैं? 280 के पास एक तो 20,300 की स्ट्राइक प्राइस है और दूसरी 20,250 की स्ट्राइक प्राइस है। कैसे पता चलेगा कहां उलझा हुआ है बाजार? 300 का एक्सटेंशन हमने देखा था तो ये अभी तो ब्रेकआउट दिखाई देगा आपको। सुबह में हमने देखा था तो ये 275-76 के आसपास आ रहा था, अभी भी देखिए 290 के आसपास आ रहा है, 290 के आसपास आ रहा है ये एक्सटेंशन। तो यानी कि 290 के आसपास जो बाजार जाके अटक जा रहा है या रुक जा रहा है, ये हमको कैसे पता चला कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस पर रुका है? 300 की स्ट्राइक प्राइस पर मार्केट रुका हुआ है। ये अपने आप में एक्सटेंशन है। तो एक्सटेंशन को जब सुबह में हिट किया तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर घंटों तक एक्सटेंशन पर टिका रह गया बाजार तो फिर हमको 2.0 का सहारा लेना पड़ता है कि किस तरफ चलेगा ये बाजार। 2.0 देखने के लिए
आप इस 300 के कॉल साइड या फिर पुट साइड दोनों में से किसी भी तरफ के OI चेंज को अगर क्लिक कर दें तो आपको 2.0 इसका खुल जाएगा। ये ग्राफ बना हुआ दिखाई देने लगेगा, ग्राफ बना हुआ। अब इस ग्राफ का काम क्या है, ये ग्राफ हम पहचानते कैसे, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये ग्राफ में टोटल 9 काइंड्स ऑफ मूवमेंट होते हैं, यानी कि चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 में जैसे 9 सिनेरियोज हैं, वैसे ही चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 में भी 9 सिनेरियोज हैं। इन 9 सिनेरियोज को मैं यहां पर ड्रॉ करता हूं और आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आप भी आगे चल के इसको रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि ये क्या होती हैं, और आपको ये कंठस्थ होनी चाहिए कि किस कंडीशन में क्या होने वाला है। तो मैं यहां पर टोटल 9 बॉक्सेस बना रहा हूं और इन 9 बॉक्सेस में हम 9 कंडीशंस को देखने और समझने की कोशिश करेंगे। मेरे पास 9 बॉक्सेस बन गए हैं। कंडीशंस कौन कौन सी हैं वो समझने की कोशिश करते हैं। मैं यहां पर 2 तरह की पेन का इस्तेमाल करूंगा, एक रेड पेन का इस्तेमाल करूंगा। ये मैंने रेड पेन का इस्तेमाल कर दिया, ठीक है। और ये रेड पेन पुट साइड के ओपन इंटरेस्ट को दिखाएगी कि पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट कैसा चल रहा है। दूसरी जो पेन मैं इस्तेमाल करूंगा वो ग्रीन कलर के पेन का इस्तेमाल करूंगा, और वो ग्रीन कलर का पेन हमको कॉल साइड के ओपन इंटरेस्ट को दिखाएगा कि कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट कैसा चल रहा है। और इसी के थ्रू हम बाजार का पता लगा लेंगे। तो टोटल हमारे पास बने कितने, 9 सिनेरियोज बने। इन 9 सिनेरियोज में क्या क्या होगा वो हमको समझना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल 9 सिनेरियोज हमारे पास बने। इन 9 सिनेरियोज में बाजार कैसा चलेगा वो हमको समझने की कोशिश करना है। पहला सिनेरियो, कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट और पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट दोनों को पहले सिनेरियो में आप देखेंगे तो दोनों पैरेलल चल रहा है। ये जो आपको साइड में ग्राफ दिख रहा है ना, ओरिजिनल ग्राफ ये ऐसा है। पैरेलल चलने का मतलब, पैरेलल चलने की डायरेक्शन अगर मैं यहां पर बात करूं कि इस ग्राफ में कहां पर शायद पैरेलल चला होगा, ये तो पैरेलल चलता हुआ मुझे इस पर्टिकुलर जोन में देखिए कि पैरेलल चला हुआ है, वो भी सीधा चल रहा है, ये भी सीधा चल रहा है, स्लाइट पैरेलल चलता हुआ उस जोन में आपको दिखाई दे रहा है। तो करना क्या है, इन 9 सिनेरियोज को देखकर वो हम समझने की कोशिश करेंगे। इन 9 के 9 सिनेरियोज में कॉल और पुट के ओपन इंटरेस्ट के डिफरेंट मूवमेंट्स को दिखाया गया है। और ओवरऑल जो मैंने एनालाइज किया, जो मेरी थ्योरी है, मार्केट इससे बाहर कहीं नहीं चलता है। बाजार में 9वां से लेकर के 10th नंबर पर कोई अलग सिनेरियो नहीं बनेगा। ये 9 के 9 ही है और इसी में बंधा हुआ बाजार है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक उतना ही सत्य है जितना सूरज पूरब से उगता है, ठीक उतना ही है। तो कैसे इन सिनेरियोज को यूज करेंगे उसको समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप एक ट्रेडर हैं और आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप अपने पैसे कैसे कैसे बचा रहे हैं, आप कहीं पर छोटा सा प्रॉफिट करते हैं, आप कहीं पर नौकरी करते हैं, कमाई करते हैं और उसके बाद उस पैसे को मार्केट में लगाते हैं, तो आपको थोड़ा और अपनी सेविंग्स के बारे में सोचना चाहिए। यानी कि एक सही ब्रोकर का सिलेक्शन जरूर आपको करना चाहिए। सही ब्रोकर कैसे होगा भैया, एक तो ब्रोकर रेगुलेटेड होना चाहिए, दूसरा उसका प्लेटफॉर्म अच्छा होना चाहिए, और तीसरे नंबर पर उसकी ब्रोकरेज जो है कि सबसे कम होनी चाहिए। ऐसे ही कम ब्रोकरेज के लिए शून्य एक ऐप है जिसका भी आप इस्तेमाल चाहें तो कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप जाइए, उसके रिव्यूज पढ़िए, समझने की कोशिश करिए कि आखिर शून्य है कैसा। सेबी से रजिस्टर्ड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, MCX, NCDX सारे ही डेटा शून्य पर अवेलेबल है। ब्रोकरेज के मामले में बात करें तो मैं पूरी की पूरी लिस्ट आपको यह सामने दिखा रहा हूं, जिस लिस्ट में आप देख करके पता कर सकते हैं कि कैसे शून्य की ब्रोकरेज सबसे कम है और क्यों है। तो शून्य जो मैंने ढूंढा हुआ है, शून्य में कैसा है कि ब्रोकरेज जीरो होती है। जितने भी चार्जेस लगते हैं वो गवर्नमेंट के चार्जेस लगते हैं। क्लियरिंग टैक्सेस लगेंगे आपके, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के चार्जेस लगेंगे, एक्सचेंज चार्जेस इसको बोलते हैं, सेबी के चार्जेस लगेंगे, टैक्सेस लगेंगे, लेकिन ब्रोकरेज जीरो लगेगी। इसके कारण जो ओवरऑल ब्रोकरेज होती है शून्य में वो एकदम कम हो जाती है। शून्य सेबी से रजिस्टर्ड भी है। शून्य की खास बात क्या है? शून्य की खास बात यह है कि ये एक्स वॉल स्ट्रीट बैंकर द्वारा फाउंड किया हुआ है और 2009 में इन्हें अच्छे से पता था कि अमेरिका के शेयर मार्केट में क्या काम होता है और कैसे काम होता है। तो ये अलग अलग टेक्नोलॉजी यहां इंडियन मार्केट के ट्रेडर्स के लिए लाते रहते हैं, और ये सबसे पहले रजिस्टर्ड भी यूएस सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन पर हुए थे, और इंडिया में ये NSE, BSE, MCX, NZDX, CDSL, सेबी सभी के साथ रजिस्टर्ड हैं। आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। ऑल्दो एज ए इन्वेस्टर हमें क्या चाहिए, हमारे साथ किसी भी तरह का कोई फ्रॉड ना हो, और एक ऐसी कंपनी जो सभी जगह रजिस्टर्ड हो, वो रिलायबल तो होगी ही, साथ ही साथ वन मोर थिंग,
फिनवासिया इज ऑल्सो हैविंग एनबीएफसी लाइसेंस। अगर हम शून्य के ब्रोकरेज की बात कर लें, जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, तो इक्विटी सेगमेंट में अगर हम चलते हैं, इक्विटी सेगमेंट में जब आप ट्रेड करते हैं तो ब्रोकरेज तो जीरो है वैसे ही। दूसरे प्लेटफॉर्म्स यहां पर मैंने कंपेयर करके दिखा हुआ है, ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स, 5 पैसा, ग्रो एंड फायर्स। तो आप इक्विटी सेगमेंट में देखेंगे कि अगर आप 500 शेयर्स ट्रेड कर रहे हैं, बाइंग प्राइस 100 रुपीज है, सेलिंग प्राइस 100 रुपीज है, तो शून्य में ब्रोकरेज जीरो, टैक्सेस मिला के आपको टोटल 18 रुपए 17 पैसा लग रहा है, 18 रुपीज 17 पैसा। वहीं ज़ीरोधा में आपको लगभग 54 रुपीज के आसपास लगता है, अपस्टॉक्स में 65 रुपीज के आसपास। अगर आप फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हैं और क्वांटिटी आपकी 500 है और प्राइस 1000 रुपए पर खरीदा, 1000 पर ही बेच दिया, ऐसे केस में ब्रोकरेज अगेन शून्य की जीरो है और आपको लगते हैं टोटल टैक्सेस वगैरह मिला के 84.8 रुपीज। लेकिन ज़ीरोधा 143 रुपीज, अपस्टॉक 131 रुपीज, वहीं फायर्स की बात करें तो 137 रुपीज। इसी के साथ ही अगर आप ऑप्शन सेगमेंट की बात करें, ऑप्शन में कोई एक आप प्रीमियम खरीद रहे हैं, क्वांटिटी आपकी 500 है, प्रीमियम प्राइस 500 बाइंग है, 100 रुपीज बाइंग है और 100 रुपीज सेलिंग है, ऐसे केस में आपको शून्य में ब्रोकरेज अगेन जीरो, लेकिन यहां पर आपको टोटल कॉस्ट आ रही है शून्य में 89 रुपीज, गवर्नमेंट के चार्जेस मिलाकर के ज़ीरोधा में 139, अपस्टॉक्स में 136। तो ये क्यों इतना कम हो रहा है? क्योंकि इन्होंने अपनी ब्रोकरेज जीरो कर ली है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ टैक्सेस लग रहे हैं। अगर आपको शून्य पर डीमेट अकाउंट ओपन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, वहां पर जाकर के आप अपने डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। याद रखिएगा, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है, यानी कि आपको सारे के सारे जो शून्य से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उनको प्रॉपर्ली रीड करना चाहिए, समझना चाहिए। चलते हैं आगे की बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं चार्ट ऑफ इक्विटी 2.0 में 1 नंबर सिनेरियो। जब कॉल और पुट दोनों का ओपन इंटरेस्ट कंसोलिडेटेड हो, कंसोलिडेटेड मतलब एक पैरेलल लीनियर रेखा में चल रहा हो, तो ऐसे मार्केट को हम लोग कंसोलिडेटेड कहते हैं। मैं सी से डिनोट कर रहा हूं इसको, सी मतलब कंसोलिडेटेड, रुका रहेगा यह बाजार, किधर भी नहीं जाएगा। सेकेंड नंबर पर जब कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट हेविली इंक्रीज हो रहा हो और पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट पैरेलल चल रहा हो, जिस भी स्ट्राइक प्राइस पर वो हो रहा होगा, उसी स्ट्राइक प्राइस के डाइवर्जन से बाजार बेयरिश हो जाएगा। मैं इसको बी से डिनोट कर रहा हूं, बी मतलब बेयरिश। अब बुलिश के लिए बी यू डबल एल लिख दूंगा, ठीक है। बी मतलब बेयरिश, बी आर लिख देता हूं, बेयरिश रहेगा, यानी कि टूट जाएगा वहां से बाजार। थर्ड नंबर पर बात करता हूं, कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट ड्रॉप हो रहा हो और पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट पैरेलल चल रहा हो, ऐसे केस में जनरली बाजार स्लाइट बुलिश होता है, हल्का सा बुलिश होगा। BULL लिख रहा हूं, हल्का सा बुलिश होगा, ज्यादा बुलिश नहीं होगा, लेकिन जिस भी स्ट्राइक प्राइस पर पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट पैरेलल चल रहा है, स्ट्रेट चल रहा है, उसी स्ट्राइक प्राइस के डाइवर्जन को लेकर के बाजार बुलिश होगा। 4 नंबर सिनेरियो में कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट स्ट्रेट चल रहा है, पैरेलल चल रहा है, पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट हेविली इंक्रीजिंग है, ऐसे केस में भी बाजार क्या होगा? बुल होगा, वो भी स्लाइट बुल होगा। किस स्ट्राइक प्राइस से होगा? जिस भी स्ट्राइक प्राइस का पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट इंक्रीजिंग है, उस स्ट्राइक प्राइस से होगा। अगली बात, नेक्स्ट बात, 5वें नंबर सिनेरियो में कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट हाईली इंक्रीजिंग, पुट साइड का भी ओपन इंटरेस्ट हाईली इंक्रीजिंग। इन दोनों स्ट्राइक प्राइसेस के बीच में बाजार चलेगा, यानी कि बुल भी होगा, बेयर भी होगा। इस स्ट्राइक प्राइस से नीचे टूट जाएगा बाजार, ग्रीन वाली स्ट्राइक प्राइस से नीचे टूट जाएगा बाजार, और रेड वाली स्ट्राइक प्राइस से ऊपर चला जाएगा बाजार। समझने की कोशिश करिएगा, रेड वाली स्ट्राइक प्राइस, जिस भी स्ट्राइक प्राइस पर यह हो रहा है, मान लीजिए एक ही स्ट्राइक प्राइस पर हो रहा है, तो ऑब्वियसली एक ही स्ट्राइक प्राइस पर दिखाई देगा, तो कॉल साइड के डाइवर्जन से नीचे टूट जाएगा और पुट साइड के डाइवर्जन से ऊपर उठ जाएगा, यानी कि उसके बीच में ये कंसोलिडेटेड होगा। है तो ये कंसोलिडेटेड, लेकिन फिर भी मोटा मोटा निफ्टी में आपको 50 पॉइंट्स, बैंक निफ्टी में आपको 100 पॉइंट्स, और स्टॉक्स में डिपेंडिंग अपॉन स्ट्राइक प्राइस के बीच का डिफरेंस, जितना भी डिफरेंस रहेगा उतना पॉइंट्स आपको मिलता रहेगा। 6 नंबर सिनेरियो में कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट ड्रास्टिकली गिर रहा है, पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट हेविली बुल हो रहा है, तो जो पुट साइड वाली स्ट्राइक प्राइस है, जिस भी स्ट्राइक प्राइस पर यह है, उसी स्ट्राइक प्राइस का डाइवर्जन पकड़ के बाजार बुलिश हो जाएगा। ये बुल रन है, अच्छा बुलिश मूव दिखाएगा। 7 नंबर सिनेरियो में पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट ड्रास्टिकली गिर रहा है, कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट पैरेलल है, जिस भी स्ट्राइक प्राइस पर कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट पैरेलल है, उसी स्ट्राइक प्राइस से बाजार नीचे गिर जाएगा। 8 नंबर सिनेरियो में कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट ड्रास्टिकली इंक्रीज हो रहा है, पुट साइड का ड्रास्टिकली डिक्रीज हो रहा है, जिस भी स्ट्राइक प्राइस पर कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट ड्रास्टिकली इंक्रीज हो रहा है, उसी स्ट्राइक प्राइस का डाइवर्जन लेकर के बाजार नीचे गिर जाएगा। और 9 नंबर सिनेरियो में देखिए, कॉल साइड और पुट साइड दोनों का ओपन इंटरेस्ट ड्रॉप हो रहा है नीचे की तरफ, दोनों ही ड्रॉप हो रहे हैं। ये पूरा बाजार को कंसोलिडेट कर देता है, यानी कि यहां पर बाजार पूरा रुक जाता है, थम जाता है, जब तक कि बाजार को सही डायरेक्शन का पता ना चले।
इस वाले में ये कंसोलिडेशन है, इस वाले में बेरिश है। किस स्ट्राइक प्राइस से बेरिश है? जिस भी स्ट्राइक प्राइस पर ये ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है। इस वाले में बुलिश है, कौन सी स्ट्राइक प्राइस से? पुट साइड के ओपन इंटरेस्ट की स्ट्राइक प्राइस से। इस वाले में बुलिश है, किस स्ट्राइक प्राइस से? इस वाली स्ट्राइक प्राइस के डाइवर्जेंस से टकरा करके बुलिश हो जाएगा। और बाकी सबने मैंने मार्किंग कर ली है। तो इजी वे में आप इसको समझ सकते हैं, जिस जिस लाइन पर मैंने ये मार्क्स खींचे हैं उसी लाइन की स्ट्राइक प्राइस से बाजार नीचे गिर जाता है। मैं आपके लिए क्विज छोड़ रहा हूं, इस क्विज का आंसर दीजिएगा। ये मैंने गोल घेरा किया हुआ है, यहां पर बताइए कि ये चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का कौन सा सिनेरियो है और ऐसे केस में क्या होगा। इस गोल घेरे के अंदर जो हमको दिखाई दे रहा है ओपन इंटरेस्ट मूव करता हुआ, इस ड्यूरेशन में बाजार का क्या होगा, ये आपको क्विज में आंसर करना है। डैडीज इंटरनेशनल स्कूल एक ऐसा स्कूल है जो क्लास 6 से बच्चों को स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल एजुकेशन देता है। हमारे पास हॉस्टल में 140 गर्ल्स एंड बॉयज की सुविधाएं हैं, 70 बॉयज 70 गर्ल्स। ऑलरेडी नेक्स्ट सेशन के लिए हमारे पास एडमिशंस अच्छे खासे हो चुके हैं। ऑलमोस्ट शायद 40 के आसपास सीट्स अभी भी वैकेंट हैं। तो आप चाहें तो डैडीज इंटरनेशनल स्कूल की तरफ रुख कर सकते हैं। क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल एजुकेशन की सुविधा दी जाती है। हाउएवर हॉस्टल में आप अपने बच्चे को क्लास 4 से ही डाल सकते हैं। ये वाराणसी के पास चंदौली डिस्ट्रिक्ट में फुली एयर कंडीशनड स्कूल और फुली एयर कंडीशनड हॉस्टल की सुविधा यहां पर उपलब्ध है। तो उम्मीद करता हूं आज की वीडियो में आपको बहुत चीजें देखने के लिए मिला हो। शून्य की लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। अगर आप हमारा संडे वेबिनार ज्वाइन करना चाहते हैं 234 रुपीज में, तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। अभी फिलहाल के लिए इतना ही। कमेंट बॉक्स में क्विज का जवाब देना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए।